हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएफ के तकरीबन 1 घंटा प्लस तवील पॉडकास्ट पर। और ये जो पॉडकास्ट आया था इससे पहले इनकी एक कम्युनिटी पोस्ट भी आई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि आप लोग रेडी रहिए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और ऐसे ऐसे धमाके करेंगी ये, मतलब इब्राहिम फैमिली को लेकर कि बिल्कुल अंदाज भी दूसरा होगा, कुछ एक पार्लियामेंट स्टाइल का एक कोई सेटअप बनाएंगी, कुछ इस तरह का। मतलब इन्होंने ऑडियंस के अंदर ना एक शौक और एक क्रेविंग है, मैं समझती हूँ ना, जिस तरह की इब्राहिम फैमिली की इची बीची कीची हर एक चीज़ जानना चाहते हैं लोग। चलो, एक तो उनके व्लॉग्स हैं, वो जितना कुछ व्लॉग्स में दिखा रहे हैं, जो कुछ उनकी एक अपीयरेंस से हमें समझ में आ रहा है तो हम लोग रिव्यू कर दे रहे हैं एज रिव्यूअर। अच्छे लग रहे हैं तो अच्छा बोल रहे हैं, नहीं लग रहे तो उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। बट यहाँ पर लोगों के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, मैं उसको क्रेविंग इसलिए बोल रही हूँ कि चस्का पड़ा हुआ है लोगों को ना, तो वो उस क्यूरियोसिटी में जो बेचारी आवाम है वो बहुत ज़्यादा शौक के साथ इनके वीडियो का वेट कर रही थी। और इनका वीडियो जो है वो आया भी तकरीबन 1.5 घंटे का वो वीडियो था। मैंने भी सुना, कोशिश की सुनने की कि सुन पाऊँ कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की। उसमें उनका जो एक ऑब्जेक्शन था वो ये था कि जो सबा है उसने जो 12 रबीउल अव्वल का एक बनाया था, उसमें उसने कैंडल्स ली और बैकग्राउंड पर किसी और नात ख्वां की नात जो है वो प्ले कर दी अपने भाई को, जो कि अभी रिसेंटली शुएब का एक एल्बम आया है, नातिया कलाम है बट जिस भी तरह से है वो, तो उसको उन्होंने बैकग्राउंड पे नहीं लगाया और ये काम उन्होंने किया। तो भाई इससे तो सभी वाकिफ़ हैं। ये तो मेरे ख्याल में आपका एक नॉर्मल रिव्यू, आप जो डेली कर रही होती हैं, मिमिक्री कर रहे होते हैं, रिव्यू कर रहे होते हैं, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा वो बेहतरीन आप कर जाते हैं। आपकी ऑडियंस को मज़ा आ जाता है, अच्छा होता है बुरा होता है इस बहस में नहीं जाते। आपका अपना एक ऑरा है, आपकी अपनी एक ऑडियंस है, आपकी अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है, जो आपको मतलब फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि आप अच्छा बोलती हैं, अच्छा मिमिक्री करती हैं, वो इंजॉय करते हैं आपके कंटेंट को, तो वो आपका अपना है ना, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे और उसके लिए कोई कुछ कह भी नहीं रहा है ना, इस चीज़ को समझिएगा आप। तो यहाँ पर आपने ये बात की तो ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। सबा जो है, जब दीपिका का ब्रांड आता है तो उसी दिन किसी और का ब्रांड पहनकर वो इंस्टा पर डाल रही होती है। तो सबा तो हमेशा से इसी तरह की रही है और ये चीज़ सबको पता है। दूसरा, यहाँ पर एक बात इन्होंने बिल्कुल सही की, उस चीज़ को मैं यहाँ पर सेकंड करती हूँ। इनका कहना था कि जो लोग ये दिखा रहे हैं रिलीजन मतलब ये होता है, रिलीजन में ये होता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो ये फैमिली कर रही होती है बेसिकली नॉट पार्ट ऑफ दीन, बट बहुत सारे लोग इस तरह कर रहे हैं, अल्लाह हिदायत देने वाला है। यहीं पर पता है, मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, किसी का था, रेंडमली मेरे सामने आ गया। वो कह रहे थे कि मतलब उसमें मेल थे जो बात कर रहे थे इनके ऊपर। वो कह रहे थे अगर आप उनको दर्स दे रही हो ना दीन का, तो आप खुद कौन सा अच्छा काम कर रही हो, आप भी बेपर्दा हो और आप भी मतलब इस तरह से आती हो बहुत ज़्यादा अपने आप को सजाकर बनाकर, तो ये तमाम तर चीज़ें कहा है, मतलब ये भी तो मना है। तो बेसिकली अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो यहाँ पर इनका कहना होगा कि इन्होंने कभी दावा नहीं किया कि ये हिजाबी हैं या ये पर्दा करती हैं, इस तरह का कोई इन्होंने क्लेम नहीं किया है, जबकि अदर साइड से ये क्लेम किया गया, मतलब सबा के साइड से। अच्छा, कुछ ऐसा ख़ास इसके अंदर ना था नहीं व्लॉग के अंदर जो कि 1.5 घंटे का बनता। मुझे ऐसा लगता है ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, अच्छा एक और बात मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ, ये हमेशा शुएब को नल्ला कहकर मुखातिब करती हैं, मतलब कहती हैं जनाब नल्ले हैं, कुछ नहीं करते, हर वक्त घर पे पड़े रहते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है। अरे भाई, व्लॉगिंग भी तो एक तरह का काम है और जॉब है, और व्लॉगर्स बड़े बड़े यहाँ पर भरे पड़े हैं, कितने सारे व्लॉगर्स हैं, खुद आपकी कंट्री के भी हैं, पाकिस्तान की भी हैं, जिनका पूरा फोकस फुल ऑन व्लॉगिंग पर है, क्योंकि उनका जो एक लक है ना वो यहाँ चल गया है, वो उससे अर्न कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ चलो उनका तो काम व्लॉगिंग है, अगरचे कि वो मेल व्लॉगर हैं और व्लॉगिंग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं आपके हस्बैंड को देखकर सच में दंग कि तकरीबन वो 1.5 घंटा आपके साथ बैठे रहे
रहे एक बहस में, एक गॉसिप में। मतलब लेडीज़ तो चलो चलता है ना, करती हैं गॉसिप, मर्द हजरात के पास इतना फ्री टाइम कहाँ होता है कि किसी और व्लॉगर के लिए वो इतना लंबा टाइम निकालें और उनकी हर बात को जज करें, उनकी हर बात को बैठकर क्रिटिसाइज़ करें, उनकी लाइफ जो यूट्यूब पर है उस पर भी बात करें, जो यूट्यूब पर नहीं है उसको भी डिस्कस करें। मतलब थोड़ा आउट ऑफ ग्रेस चला जाता है ना। अगर आप दूसरे को नल्ला कह रही हैं तो मैं सोच रही हूँ खुद आपके वीडियो में जो तमामतर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो फिर वो क्या है। मैं अभी यही चीज़ें सोचते हुए ना, इनका जब मैंने देखा था, जब इनका पॉडकास्ट आया था तभी देख लिया था, रिव्यू नहीं कर पाई थी। तो मैं इनके कमेंट्स को अभी जाकर दोबारा से आज स्क्रॉल कर रही थी। तो कमेंट्स में ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो कह रही है इसमें धमाकेदार क्या है, आपने तो इतनी हाइप क्रिएट की और इतनी बड़ी आपने वीडियो बना दी। जाहिर सी बात है जितनी बड़ी आपकी वीडियो होगी उतने ज़्यादा एड्स रन होंगे, उतना ज़्यादा आपका भी रेवेन्यू जनरेट होगा। ऑडियंस सोचेगी चलो इतने आवर इतने मिनट पर या फिर इतने मिनट पर कुछ तो बताएंगी, कुछ तो राज निकालेंगी सबा के। बेसिकली लोग सबा के लिए ज़्यादा यहाँ पर ना परेशान रहते हैं, और दीपिका के लिए भी। मतलब राज, ये नहीं कि उनके व्लॉग में क्या है, उनकी लाइफ जो बियॉन्ड व्लॉगिंग है, लोगों का इंटरेस्ट ना उसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए इनसे, क्योंकि ऐसा कुछ भी व्लॉग में नहीं था। लेकिन एक कमेंट बड़े मज़े का था। कमेंट ये था कि इस व्लॉग की धमाकेदार बात ये है कि जो यहाँ पर मिस्टर फैजी हैं उन्होंने अपने दोनों हाथों में जो वॉच है ना वो पहनी है। और सच में ये चीज़ मैंने भी नोटिस की। उस कमेंट को मैं पढ़ रही थी और साथ ही साथ जब वीडियो दोबारा से प्ले किया ना मैंने कहा चलो मज़ीद सुनते हैं, तो वहाँ पर सच में वही क्लिप आ गया जहाँ पर फोकस हो गया कि उनके हाथों में ना सच में दो रिस्ट वॉचेस थी। और कहा कि इसकी जो मेन आप देखें ना तो मेन पॉइंट ये है। तो बेसिकली भाई ठीक है, आप रिव्यू रिएक्शन देते हैं, एक फैमिली है जो कि यूट्यूब पर है, जिस हद तक वो यूट्यूब पर दिखा रहे हैं उस हद तक आप उनको रोस्ट कर रहे हैं, उनकी मिमिक्री कर रहे हैं या उन पर रिव्यू रिएक्शन दे रहे हैं। दैट्स फाइन, दैट्स ओके। एक लिमिट सेट करें, एक बाउंड्री सेट करें। और अगर आप उस बाउंड्री के बाहर जाकर किसी की पर्सनल इन्फो इस हद तक लीक करने के लिए लोगों को जमा करते हैं, एक क्राउड इकट्ठा करते हैं और होता कुछ भी नहीं है, तो फिर क्राउड का गुस्सा होना ना बजाय फिर उनकी नाराज़गी जो है ना वो बनती है, और वो नज़र भी आ रही थी। लेकिन यहाँ पर एक और भी कमेंट था, और एक और कमेंट ये था कि कहीं आपको सबा की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं आया, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि जब ये सबा की मिमिक्री कर रही थी तो सबा ने अपनी जो शादी के टाइम पर इनकी मदर सबा से मिली थी तो उनको कहा था कि मेरी हाय लगेगी, बद दुआ लगेगी। और फिर फ़ोन पर भी ये अपने इंस्टा पर डालती रहती हैं, मोबाइल पर व्हाट्सएप के, सॉरी इंस्टा नहीं व्हाट्सएप के स्टेटस पर। तो वहाँ से सबा देखती रहती है और उसको बहुत बुरा लगता है और वो बद्दुआएं देती है। तो इन्होंने कहा जब उसने मेरी माँ को डिसरिस्पेक्ट किया और उसकी तरबियत पे सवाल उठाया मेरी माँ की, तो अब तो मैं और भी ज़्यादा एक्सपोज करूँगी। तो लोग इस सिनेरियो में ना इनका ये वीडियो थोड़ा सा लोगों को कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही थी। भाई बहुत सारे लोग इनके साथ भी अटैच हैं, इनके रिव्यूज़, इनकी मिमिक्री, इनके रोस्ट को एंजॉय करते हैं। कुछ राज जो ये लेकर आती हैं, क्योंकि ये सबा की जो ससुराली रिश्तेदार हैं वहाँ से इनका कुछ नाता है। तो दैट्स वाई लोग कह रहे थे कि इन पर प्रेशर आ गया होगा या इनको शटअप करवा दिया गया होगा कि मेरे बारे में तुम्हें कोई बात नहीं करनी, और इस तरह से कोई बात हो गई होगी। अरे भाई जब इस तरह से कोई बात हो गई थी तो फिर इतना लंबा पॉडकास्ट ही ना बनाते, कम्युनिटी पोस्ट में ही माजरत कर लेते कि भाई जो धमाका हम करने वाले थे उस धमाके के होने से पहले हमारे ऊपर धमाका हो गया, और हम जो है ना इस तरह की कोई भी आपके साथ बात शेयर नहीं कर सकते। और जो बैक से है वो बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, हमें थ्रेट किया जा रहा है। ये वाला धमाका मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर होता और आपकी ऑडियंस भी नाराज़ ना होती। खैर जी, ये 1.5 घंटे का जो धमाकेदार वीडियो था ये मेरे ख्याल में ठुस हो गया, और लोगों की जो उम्मीदें हैं ना उस पर ये पूरा नहीं उतरा, और जिसका कि फीडबैक भी इनको इनके कमेंट बॉक्स में ही मिल गया। तो ये सारे सिलसिले हैं। बाकी इनकी अपनी एक जो क्वालिटी है,
कुछ ये एक्ट करती हैं, कुछ मिमिक्री करती हैं, रिव्यूज़ देती हैं, लोग पसंद करते हैं, तो वो इनकी है। और इसको बिल्कुल भी जेलसी कंसिडर मत कीजिएगा, क्योंकि कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो इनकी ऑडियंस है वो इनकी ऑडियंस है और हमेशा ही रहेगी। आज नाराज़ है, कल राज़ी भी हो जाएगी अगर ये कुछ मज़ीद धो डालें सबा को, क्योंकि उसको तो ये डब्बा बोलती हैं और मेरे ख्याल में इस तरह पुकारने पर भी लोग खुश हो ही जाते हैं। और शुएब को स्पेशली नल्ला बोलती हैं। लेकिन ये जो 1.5 घंटे की वीडियो में जो भी कुछ था, तो मैं देख रही थी कि आखिर जो आप कह रहे हैं तो फिर आप वो करें मत ना। मतलब खुद आपके हस्बैंड 1.5 घंटा तक बैठकर उन्होंने सिर्फ इस मुद्दे पर बहस की जो कि नॉर्मल रिव्यू था। खैर जी, इसी के साथ करते हैं अल्लाह हाफिज़ और मिलेंगे एक और रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय।